हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। तो आप सभी अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8 से। हमारे लेसन का नाम है ए ट्री इज़ ए रियल बून, यानी कि पेड़ जो होते हैं वो सच में एक वरदान होते हैं हमारे लिए। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है ट्री से रिलेटेड, देखते हैं क्या है। ट्री प्रोवाइड मैनी थिंग्स। हमें पता है पेड़ जो होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मच मोर थिंग्स प्रोवाइड कराते हैं हमें। शेल्टर हमें देते हैं, और जितने भी सारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उन सभी चीज़ों को ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराते हैं। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मेडिसिन। और जितनी भी सारी हमारी दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो सारा जो है ट्री जो होते हैं उनका मेन सोर्स होते हैं, क्योंकि जो भी होते हैं सारे हर्ब से, शर्ब से, इन्हीं से ही मिलते हैं। तो वो ट्री के ही फॉर्म में हमें मिलती हैं सारी मेडिसिन्स। ट्रीज हैव बीन इवन फाउंड टू हेल्प मेक द प्लेसेस वी लिव इन लेस पॉल्यूटेड बाय फिल्टरिंग द एयर। अब हमें पता है जो पेड़ होते हैं वो पॉल्यूशन को कम करने का भी काम करते हैं। वो इसलिए कम करने का काम करते हैं क्योंकि जिस जगह पे पॉल्यूशन होता है, प्लांट्स जो होते हैं एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ प्रेजेंट होती है वो ट्रीज़ के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और ऑक्सीजन जो हमें ज़रूरी होती है सांस लेने के लिए, लिविंग क्रिएचर्स के लिए, वो ट्रीज़ जो होते हैं वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें कंज्यूम करते हैं और हवा को क्लीन करते हैं साथ में, और जिस चीज़ की ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है वो हमें प्रोवाइड कराते हैं। ये थी ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे अपना चैप्टर समझेंगे। क्या बोला है यहाँ पे चैप्टर में आपसे कहा है, ये वैभव एंड हिज मदर चंपा लिव्ड इन ए विलेज वेरी क्लोज टू द फॉरेस्ट। एक लड़का होता है वैभव नाम का, और उसकी मदर होती है, मदर का नेम है उसकी चंपा, और ये एक गांव में रहते हैं जो कि जंगल के पास है। वन डे चंपा आस्क वैभव टू गो टू फॉरेस्ट टू गैदर फायरवुड। अब एक दिन जो वैभव की मदर होती हैं वो वैभव से बोलती हैं कि वैभव जाओ, जंगल जाओ और वहां से कुछ लकड़ियां लेके आओ आग जलाने के लिए। वैभव अनविलिंगली वेंट टू द फॉरेस्ट। अब वैभव ना चाहते हुए भी जंगल जाता है। ही फेल्ट लेजी टू वॉक ऑल द वे। अब इसलिए उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब वो चलना नहीं चाहता, उसे आलस फील होता है, यानी कि वो लेजी फील करता है चलने में। ऑन हिज वे ही सॉ ए जायंटिक ट्री दैट स्टूड मैजेस्टिकली इन द फॉरेस्ट। और वो रास्ते में देखता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ है जो कि पूरे मतलब बिल्कुल तना हुआ पेड़ है वो, और रास्ते में उसको ऐसा पेड़ उसको दिखाई देता है। वैभव थॉट, ओ दिस ट्री इज यूजलेस टू मेड मी एंड अदर विलेजर्स। तो अब वैभव सोचता है कि ये जो पेड़ है ये यूजलेस है और दूसरे गांव वाले जो हैं उनके लिए भी ये कोई काम का नहीं है। इट इज ऑक्यूपाइंग आ मेजर पोर्शन ऑफ द लैंड। इसने कितनी जगह घेरी हुई है, वो सोचता है कि ये पेड़ इतना बड़ा है, इसने एक तो इतनी जगह घेरी हुई है, ऊपर से किसी काम का भी नहीं है, ना मेरे लिए ना गांव वालों के लिए। लेट मी कट इट इनटू पीसेस फॉर फायरवुड। अब वो क्या करता है, उस पेड़ को बेकार समझ के उसको काटने की सोचता है, और सोचता है कि इससे काट के लकड़ियां मिल जाएंगी जो मैं इसको वापस ले जा सकता हूँ। द लैंड वुड अपीयर सो स्पेशियस। और जो जगह है, लैंड होगी, वो भी काफ़ी सारी खुली खुली दिखाई देगी। वी चिल्ड्रन कैन कम एंड प्ले अराउंड हियर ऑल्सो। और हम सभी बच्चे यहाँ पे आके खाली जगह में खेल भी सकते हैं। आगे क्या होता है, मोर ओवर इट विल सर्व माई पर्पस। और इससे जो मेरा मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। ही स्टार्ट चॉपिंग द ट्री स्लोली, चॉप चॉप। अब वो धीरे धीरे पेड़ को काटना कुल्हाड़ी से शुरू करता है। सडनली, अचानक से क्या होता है, ही हियर्ड अ वॉइस, ची ची प्लीज डोंट कट दैट ट्री। अब अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है वहाँ पे, ची ची प्लीज़ इस पेड़ को मत काटो। ये छोटी स्पैरो होती है जो वैभव को वहाँ पे कैरी होती है। उस पेड़ पे एक स्पैरो यानी कि एक बर्ड रहती है जो उससे वैभव से कहती है प्लीज़ इस ट्री को कट मत करो। वॉट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। वैभव आस्क एंग्रीली। वैभव गुस्से से कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। डू यू थिंक दिस ट्री इज इम्पोर्टेंट टू अस। क्या तुम्हें पता है ये पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है।
इट इज सच अ बिग न्यूजेंस। ये जो है ये कितनी बड़ा वो है क्रिएचर है, मतलब कितना बड़ा पेड़ है ये हमारे लिए जरूरी भी नहीं है, तो क्यों ना काटूं मैं इसको। ट्री आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लिव्स। जो पेड़ होते हैं हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ट्री शेल्टर मी एंड माई लिटिल वंस। जो पेड़ हैं ये मुझे और मेरे जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको शेल्टर देते हैं, यानी कि घर देते हैं। आई मेक माई होम ए स्मॉल नेस्ट ऑन इट्स ब्रांचेस। और मैं जो है मैं अपना घर बनाती हूँ, यानी कि अपना घोंसला बनाती हूँ इन्हीं पेड़ों की शाखाओं पर। इसलिए जो पेड़ है मुझे रहने के लिए घर भी देता है, जगह भी देता है। When it rains, animal come and sit under the tree। और जब बारिश होती है तो बहुत सारे जानवर आके इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। On hot summer days, many a time men and women sit or sleep under the shade of this tree, replied the sparrow। अब जो स्पैरो बर्ड होती है वो जवाब देती है, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मियों का मौसम होता है, तो बहुत सारे लोग इस पेड़ की छाँव में आके नीचे बैठ भी जाते हैं और आराम भी करते हैं, सो भी जाते हैं। ओ दैट हार्डली मैटर्स। ओ ये तो बहुत मैटर करता है। यू कैन फाइंड योर शेल्टर ऑन द अदर ट्रीज ऑल्सो। तो वो कहता है, वैभव कहता है कि तुम ये सब चीजें दूसरे पेड़ पे भी जो जाके ढूंढ सकती हो। ये तो तुम्हारा शेल्टर जो है, तुम्हारा घर जो है, तो तुम दूसरे पेड़ पे भी बना लोगी जाके। दिस फॉरेस्ट अबाउंड इन ग्रीन ट्रीज। और इस जंगल में बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं, तुम किसी पे भी जा सकती हो, ये तो कोई मैटर नहीं करता, इतनी बड़ी चीज नहीं है। एनीवे आई विल कट दिस ट्री डाउन एंड कलेक्ट द फायरवुड, वैभव सेड एंग्रीली। अब वैभव गुस्से से कहता है कुछ भी हो मैं तो इस पेड़ को काटूंगा और मैं लकड़ियां इकट्ठी करके ले जाऊंगा घर पे। नेवर माइंड इफ यू कट डाउन द ट्री आई विल मेक माई नेस्ट ऑन द अनदर ट्री। तो बर्ड उससे कहती है कोई बात नहीं, तुम पेड़ काट रहे हो काट लो, मैं किसी और पेड़ पे जाके अपना घोंसला बना लूंगी। बट एवरी डे इफ ट्रीज आर कट लाइक दिस यू डू यू रियलाइज वॉट हैपन, द बर्ड ट्राई टू एक्सप्लेन। अब जो बर्ड होती है स्पैरो, वो वैभव को समझाने की कोशिश कर रही है कि चलो मैं तो अपना घोंसला दूसरे पेड़ पे बना लूंगी जाके, लेकिन सोचो अगर रोज की रोज ऐसे ही होता रहा, तुम्हारे जैसे और भी लोग आएंगे और वो सेम चीज डेली ऐसी होती रही, लोग पेड़ों को काटते रहे रोजाना, तो क्या होगा एक दिन। अब बर्ड उसको समझाने की कोशिश करती है। सो वॉट इफ द ट्रीज आर कट डाउन लाइक दिस मैनी पीपल ऑल्सो प्लांट ट्रीज। अब वैभव कहता है तो क्या हो गया, पेड़ कट भी रहे हैं तो उसके बदले में लोग बहुत सारे पेड़ लगा भी तो रहे हैं। ट्रू बट यू डू नॉट दैट द ट्रीज हैव अदर यूजेस देन प्रोवाइडिंग यू विद फायरवुड, दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। अब बर्ड उससे कहती है हाँ ये बात सच है, पेड़ों के और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, सिर्फ तुमको लकड़ियां देने के अलावा, जंगल की लकड़ियां देने के अलावा पेड़ों के और भी बहुत सारे जरूरी इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। If you cut the tree, there will be no rain. You will not get fresh air, and nature will lose its balance. The sparrow said. अब जो बर्ड होती है वो फिर से कहती है कि अगर पेड़ ऐसे ही कटते रहेंगे, तुम पेड़ों को काट दोगे, लगातार पेड़ कटते रहेंगे, तो कोई बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो तुम्हें फ्रेश एयर भी नहीं मिलेगी, ताज़ी हवा भी नहीं मिलेगी। हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है ना सांस लेने के लिए, तो ऑक्सीजन तो ट्री से आएगी, तो ट्री नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी कहाँ से मिलेगी। और जो नेचर है, प्रकृति है, वो अपना बैलेंस जो है, संतुलन है, वो भी खो देगी। द स्पैरो सेड, ये बर्ड कहती है। वैभव स्टार्टेड लूजिंग हिज टेम्पर एंड सेड। अब वैभव को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपना जो वो होता है ना टेम्परामेंट, वो लूज करने लगता है। इट इज बेटर दैट यू डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क। वो कहता है कि ये बहुत अच्छा होगा कि तुम मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करो। टेल मी वॉट अदर यूजेस दे हैव। तो वो कहता है अब तुम मुझे बताओ और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। सिंस टाइम इमेमोरियल प्लांट्स हैव बीन प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लिव्स। बहुत समय से प्लांट्स जो हैं हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। दे एक्सेल ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वी नीड टू ब्रीथ इन टू लिव। अब देखो जो प्लांट्स हैं वो बताती है फिर से कि जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो जिनकी ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है वो एक्सेल करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। देयर रूट्स होल्ड टुगेदर द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को रोक के रखती हैं, किस चीज़ से बचाती हैं, और वो पेड़ जो होते हैं भाई मिट्टी उसमें होल्ड करके रखेगी जड़ों में, ठीक है, तो उससे मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन जो होता है ना वो नहीं होगा, वो भी बचेगा। विदाउट ट्रीज नो फूड और एग्रीकल्चर वुड बी पॉसिबल, सेड द स्पैरो।
बिना पेड़ों के ना ही खाना होगा, ना ही खेती होगी, और कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये सारी चीजें जो होती हैं वो स्पैरो बर्ड वैभव को समझाने की कोशिश करती है। वैभव सून रियलाइज द इम्पोर्टेंस एंड सेड, अब वैभव जो होता है जल्दी ही इन सभी चीजों को समझ जाता है और कहता है, ओ दैट्स ट्रू, हाँ ये तो सच है। आई हैव रीड दिस इन माई स्कूल बुक्स, ये सब तो मैंने अपनी स्कूल की बुक में भी पढ़ा है। माई टीचर हैज ऑल्सो टॉट अस दिस, मेरी टीचर ने भी मुझे सिखाया है। हाउ इनकंसिडरेट आई एम, मैं कितना बेवकूफ था कि मैं ये चीज समझ नहीं पाया। द स्पैरो सेड, डू यू नो दैट प्लांट ऑल्सो हैव हाई कॉमर्शियल वैल्यू। अब वो कहती है कि स्पैरो बर्ड, क्या तुम्हें पता है जो प्लांट्स, ये पेड़ होते हैं, इनकी कॉमर्शियल वैल्यू भी बहुत होती है। दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इंडस्ट्री एज सोर्स ऑफ टेनियर, रेजिन, गम, ऑयल एंड डाई। अब ये भी, जहाँ भी ये सारी चीजें बनती है ना, गम, ऑयल, रेजिन, ये सभी चीजें ये भी पेड़ों से ही बनती हैं, तो इनकी कॉमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। एंड लुक हाउ बिग द लीव्स ऑफ ट्रीज आर, और देखो इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो भी कितनी बड़ी हैं। वैभव जो होता है वो अमेजमेंट में आके कहता है, अमेजमेंट का मतलब होता है चीज को बताने की जो इच्छा होती है ना, एक्साइटमेंट, उसको बोला गया है। लीव्स आर नॉट जस्ट ऑर्नामेंटल पार्ट ऑफ ए प्लांट, दे मेक फूड फॉर द प्लांट। अब जो स्पैरो बर्ड होती है वो वापस से कहती है कि पत्तियां जो होती हैं वो सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं होती पौधों का, ये जो होती हैं पौधों के लिए खाना भी बनता है इनमें, यानी कि जितना भी सारा फूड प्रोसेस होता है ना पौधों के लिए, वो लीव्स के अंदर ही होता है। लीव्स कम इन कोलोसल वैरायटी ऑफ शेप, साइज, कलर एंड ह्यूज। अब लीव्स की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, अलग अलग कलर होते हैं, शेप, साइज होते हैं, ये स्पैरो बर्ड वैभव को बताती है। यस, एंड वी ऑल्सो ईट लीव्स ऑफ मैनी प्लांट सच एज स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज, लेटस एटसेट्रा। तो अब वैभव कहता है कि हाँ, हम बहुत सारे पौधों की लीव्स भी खाते हैं। कौन कौन सी? जैसे पालक, धनिया, पत्ता गोभी और लेटस। ठीक है, लेटस को सैलेड के रूप में खाते हैं। The leaves of plants such as neem, eucalyptus, basil and mint are used for medicinal purpose too, said वैभव। अब वैभव कहता है कि जो पेड़, मतलब सारे ट्रीज होते हैं, जैसे कि नीम हो गया, यूकैलिप्टस हो गया, बेसिल और मिंट, ये दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। Obviously trees provide us wood for many uses. More than 60% of the world population depend directly on food for their medicines. और ट्री जो होते हैं हमें वुड के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पॉपुलेशन की 60% जो है, हमारे पूरा विश्व है ना, उसकी 60% जनसंख्या जो है वो सीधा सीधा पौधों के ऊपर डिपेंड है दवाइयों के लिए, जड़ी बूटियों के लिए। फॉर इंस्टेंस, द चाइनीज पीपल यूजेज मोर देन 5,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। और जो जितने भी चाइनीज लोग हैं वो कम से कम भी पौधों की 5,000 प्रजातियों का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? मेडिसिनल पर्पस के लिए, यानी कि दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं वो मोस्टली इन्हीं से ही बनाई जाती हैं, पेड़ों से, और स्पेशली चाइना में तो बहुत यूज है। डू यू नो दैट नीम ट्री इज कॉल्ड द होम डॉक्टर एज ऑल इट्स पार्ट प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग मेडिसिन्स। अब स्पैरो कहती है कि क्या तुम्हें पता है जो नीम का पेड़ होता है उसको होम डॉक्टर भी कहते हैं, क्योंकि नीम एक ऐसा पेड़ है जिससे कि उसका हर हिस्सा जो होता है ना नीम के पेड़ का, वो इस्तेमाल किया जाता है दवाई के रूप में। इट इज एन एक्सीलेंट एंटीसेप्टिक टू, और ये एंटीसेप्टिक भी है बहुत अच्छा। एंड यस, समथिंग वी कैन नॉट डू विदाउट पेपर, पेंसिल, कॉटन, द लिस्ट इज अगेन एंडलेस। और स्पैरो कहती है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब जिनकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हो सकती और इनके बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते, जैसे कि पेपर, पेंसिल, कॉटन, और इन सब चीजों की लिस्ट है वो एंडलेस है, कभी खत्म ही नहीं हो सकती। ये सभी चीजें स्पैरो कहती है वैभव से। Flowers are the beautiful parts of a tree. They add color to our lives. जो फूल होते हैं वो पौधों का, पेड़ों का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। ये क्या करते हैं? कलर्स देते हैं, मतलब कलर होते हैं, ये जीवन में रंग भरते हैं। फ्लावर्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, ऑयल, मेडिसिन्स। जो फूल होते हैं वो जो परफ्यूम्स होते हैं उसको बनाने के लिए, ऑयल्स होते हैं उसको बनाने में और दवाइयों में इस्तेमाल किए जाते हैं। बीज मेक हनी यूजिंग द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो हनी बीज होती हैं वो
जो फूल होते हैं ना, उनका रस जो होता है, उसको रस को नेक्टर के थ्रू क्या बनाती हैं, शहद भी बनाती हैं। दे ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेशन इन मैरिजेस एंड फेस्टिवल्स। फूलों का इस्तेमाल जो शादियां होती हैं और त्योहारों में डेकोरेशन के लिए भी किया जाता है। वी गेट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड नट्स फ्रॉम द ट्री। हमें पेड़ों से बहुत सारे तरीके के फ्रूट्स भी मिलते हैं, नट्स भी मिलते हैं। बनाना, एप्पल, ऑरेंज, चेरी, गुआवा, मैंगो, ये फ्रूट्स नेम है जो हमें सारे पेड़ों से मिलते हैं। द लिस्ट इज सिंपली अनएंडिंग, द स्पैरो सेड। अब स्पैरो वापस से कहती है कि इन सब चीज़ों की लिस्ट जो है वो अनएंडिंग है, ख़त्म ही नहीं हो सकती। आफ्टर हियरिंग द वाइज वर्ड ऑफ द स्पैरो, वैभव सेड। अब स्पैरो के ये सारे शब्द सुनने के बाद में वैभव कहता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट अवर कम्युनिटी ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्लोरा किंगडम। अब वैभव कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी कम्युनिटी को ये समझाना चाहिए, बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए पेड़ों के इम्पोर्टेंस के बारे में, और बताना चाहिए कि जो फ्लोरा है ना, फ्लोरा यानी कि जो जीव वनस्पति, ये सभी चीज़ें हैं ना, इनको हमें क्यों बचा के रखना चाहिए। इसलिए हमें अपनी चीज़ मतलब कम्युनिटी को इस चीज़ के बारे में एजुकेट ज़रूर करना चाहिए। क्विक एक्शन इज़ द नीड ऑफ एन आवर टू हॉल्ट द लॉस ऑफ अर्थ्स नेचुरल ट्रेजर। और जो अर्थ का जो नेचुरल ट्रेजर है हमारा, मतलब पृथ्वी पे जो प्राकृतिक रूप से जो खजाना है ना, जो हमें नेचर ने दे रखा है, और इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को बचा के रखें। इसके लिए हमें क्विक एक्शन की ज़रूरत है, यानी कि तुरंत समाधान की ज़रूरत है। Whatever efforts are made by us can help to reduce global warming and it will be highly beneficial in preserving biological diversity in the long run. अब कोई वो नहीं है कि जो भी हम इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, इन सभी चीज़ों से ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो तो कम होगी होगी साथ में, और साथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लंबे समय तक बचाए रखने में। हमारा छोटे से छोटा कदम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यू हैव सीन हाउ यूजफुल दीज प्लांट्स आर। और अब हमने देखा कि ये प्लांट्स जो होते हैं ये कैसे यूजफुल होते हैं। प्लांट्स कैन लिव विदाउट अस बट वी कैन नॉट लिव विदाउट दैम। पेड़ पौधे जो हैं ये हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम पेड़ पौधों के बगैर नहीं जीवित रह सकते। वी कट डाउन सो मैनी ट्री दैट दे नेवर ग्रो बिग अगेन। अब हम बड़े बड़े पेड़ों को काट देते हैं, जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं हम उनको काट देते हैं, अब वो इतनी जल्दी वापस से तो इतने बड़े नहीं हो पाएंगे। सेड द स्पैरो। अब ये सब चीजें कौन कहता है, स्पैरो कहती है। आई एम सो हैप्पी यू हैव ओपन माई आईज। मैं बहुत खुश हूँ तुमने मेरी आंखें खोल दी। आई हैड नेवर थॉट अबाउट इट्स लॉन्ग टर्म रेपरकशंस। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी आंखें खोल दी और मैं इन सभी चीज़ों के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। वी मस्ट वोव दैट वी विल नेवर कट डाउन अ ट्री। और अब मैं समझ चुका हूँ कि हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो सेलिब्रेट ग्रीन अर्थ मंथ टू प्लांट एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल। और जो अर्थ डे आता है हमें वो भी, जो वीक होता है ना, पूरा मंथ होता है, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और जितना पॉसिबल हो सकता है उतने ट्री हमें लगाने चाहिए। ये सभी चीज़ें वैभव कहता है। द स्पैरो सेड ट्राई टू प्लांट 2 trees every year either at school, at home और by the roadside। अब स्पैरो कहती है कि हमें हर साल 2 पेड़ ज़रूर ही लगाने चाहिए, चाहे वो हम स्कूल में लगाएं, चाहे हम किसी सड़क के किनारे पे लगाएं या अपने घर पे लगाएं। कोशिश करनी है कि 2 पेड़ तो ज़रूर लगा दें एक साल में। वैभव said excitedly yes it is a brilliant idea। अब वैभव एक्साइटेड होके बोलता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे जितने भी सारे फेलो मैट्स हैं, जितनों भी के साथ भी मैं खेलता हूँ स्कूल में, पड़ोस में, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लांट्स लगाएं और उनकी देखभाल करें। डोंट फॉरगेट टू टेल देम दैट दे मस्ट वाटर द प्लांट एवरी डे बिफोर दे ग्रो ऑन देयर ओन। अब वो कहता है कि मैं ये कहना भी नहीं भूलूंगा लोगों से कि मतलब उन पेड़ तो लगाए हैं, उनकी देखभाल भी करनी है, उनको पानी भी देना है। जब तक वो बड़े नहीं हो जाते और अपनी देखभाल वो खुद से नहीं कर लेते, तब तक हमें उनका ध्यान रखना ही रखना है। ऑल्सो टेल दैम दे शुड बी अवेयर ऑफ द पीपल हु कट डाउन ट्री फॉर फायरवुड। और मैं उन लोगों को भी अवेयर करूंगा, जागरूक करूंगा, जो लोग लकड़ी के लिए बड़े बड़े पेड़ों को काट देते हैं। Instead, they should collect dead branches which fall naturally or use different kind of fuel like gobar gas, remind the sparrow। अब स्पैरो याद दिलाती है कि नई नई लकड़ियां काटने के बजाय जो नेचुरली पेड़ों से नीचे गिर जाती हैं ना लकड़ियां, शाखाएं होती हैं, उनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए हमें। किस लिए? लकड़ियों को जलाने के लिए।
ये सभी चीजें स्पैरो जो होती है वो याद दिलाती है। आगे क्या होता है, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी एंड गिविंग मी ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर। अब वैभव कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सभी चीजें याद दिलाने के लिए और मुझे नेचर से, प्रकृति से संबंधित इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। दैट्स रियली थॉटफुल ऑफ यू, ये आपका बहुत थैंकफुल हूं मैं आपके लिए कि आपने मुझे ये सारी चीजें बताई। वैभव बिगन टू पिक अप द ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, और इतना कहते हुए वैभव जो होता है, जो जमीन पे नीचे गिरे हुए होते हैं ना लकड़ियां, उनको उठाने लगता है। He went home happily with his bundle of twigs and narrated the whole incident to his mother. अब वो खुशी खुशी अपने घर जाता है और ये सारी घटना अपनी मदर को बताता है। मदर फेल्ट प्राउड दैट हर सन हैड लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन। अब उसकी मदर भी खुश होती हैं, उसको बहुत प्राउड फील करती हैं कि उनका बेटा जो है इतना कीमती पाठ जो है वो सीख के आया है। तो ये था हमारा लेसन बच्चों। अब हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट वर्ड है अनविलिंगली। अनविलिंगली का मतलब होता है यानी कि जिस चीज में हमारी इच्छा नहीं होती, रुचि नहीं होती, उसको बोलते हैं नॉट विलिंग। जायंटिक, जायंटिक यानी कि ह्यूज यानी कि बड़ा। मैजेस्टिकली, प्राउडली यानी कि बिल्कुल गर्व से, गौरव से जो होता है ना, उसको कहते हैं मैजेस्टिकली। ऑक्यूपाइंग का मतलब होता है किसी चीज को इस्तेमाल करना। स्पेशियस, लार्ज को बोलते हैं बहुत बड़ा एरिया, उसको बोलते हैं स्पेशियस। अबाउंड्स, अबाउंड्स यानी कि किसी चीज से भरा हुआ। पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इममेमोरियल, इममेमोरियल को बोलते हैं एज ओल्ड। एज ओल्ड यानी कि काफी जो एज हो चुकी हो उसको बोलते हैं। इरोजन, इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, यानी कि जो मृदा होती है ना, मिट्टी होती है, उसकी जो टॉप लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है बहुत सारी चीजों से, तो उसी को ही सॉइल इरोजन बोलते हैं। ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट के लिए जो चीज इस्तेमाल की जा रही है वो। कॉलोजल, कॉलोजल का मतलब है बड़ा, ह्यूज। लास्ट सेकंड वर्ड है रिपर्सन। इसका मतलब होता है इफेक्ट ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो हमारे इवेंट्स हैं, इवेंट्स का मतलब जो भी चीजें हो रही हैं उसका इफेक्ट होना। नेचुरल ट्रेजर, नेचुरल ट्रेजर का मतलब है हमारी जो नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें खजाने के रूप में दी हैं, वेल्थ के रूप में दी हैं, उस चीज को संजो के रखना, वो होता है नेचुरल ट्रेजर यानी कि प्राकृतिक खजाना। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें जानी। इसमें हमने जाना कि जो ट्रीज होते हैं कैसे कितने कीमती होते हैं हमारे लिए, हमें बस अभी तक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता थी। तो इस चैप्टर के थ्रू हमें ये भी पता चला कि ट्रीज जो हैं कैसे इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीजें हमें पेड़ों से मिलती हैं, क्यों जरूरी हैं, कैसे वो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रेश एयर हमें सांस लेने के लिए देते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स, मेडिसिन और कितनी सारी चीजें होती हैं वैल्यूएबल जो हमें सिर्फ ट्री से मिल सकती हैं। ठीक है, तो ट्री की इंपॉर्टेंस हमें पता चली और हमें भी पता चला कि पेड़ हमें क्यों नहीं काटने चाहिए। तो बच्चों अब आप भी जो है प्लांट जरूर लगाइएगा, प्लांट लगाना अच्छी बात है। तो इस वीडियो को बच्चों यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में। एंड देखने के लिए थैंक यू।